कबीर साहब आए, उन्होंने साहब नाम जगाया। साहब से सब होता है, बंदे से कुछ नहीं, राई को पर्वत करे, पर्वत राई माई। पलटू साहब आए अयोध्या में, जिनको लोगों ने जिंदा जला दिया, उन्होंने सतनाम जगाया। नानक साहब आए, उस समय कोई सिख नहीं था, उस समय ग्रंथ साहब नहीं था। नानक साहब ने ग्रंथ साहब को नहीं पढ़ा। नानक साहब ने जब अपनी गुरु की दया लेके अपनी आत्मा को अनामी लोक पहुंचाया, ऊपर के मंडल में पहुंच करके नीचे के सब चीजों को देखा, ऊंचा चढ़ के देखा, घर घर की एक लेखा, तब उन्होंने उस अनामी मालिक का नाम वाहेगुरु रखा, वाहेगुरु। और मीराबाई ने गिरधर गोपाल नाम जगाया, गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम जगाया, शिव दयाल जी महाराज ने राधा स्वामी नाम जगाया, और गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगाया। ये जैसे आप अपने बच्चे का नाम रखते हो या अपने किसी बुजुर्ग से नाम रखवाते हो, किसी पंडित से नाम रखवाते हो, किसी महात्मा से नाम रखवाते हो, जैसे हम लोगों के, हमारे परिवार के अब तक जितने घर में बच्चे हैं, चाहे बड़े हो गए हैं चाहे छोटे बच्चे हैं, सबका नाम गुरु महाराज ने रखा है। और अब तक जितनी शादियां हुई सब गुरु महाराज के सामने हुई। बच्चों का यज्ञोपवीत जनेऊ संस्कार हुआ, वो भी गुरु महाराज के सामने हुआ, और गुरु महाराज के कर्म भूमि मथुरा में हुआ। इसलिए जो कुछ भी हम लोगों ने किया गुरु महाराज से पूछ के किया, क्योंकि गुरु महाराज से हमारा अच्छा शुभ चिंतक हमें कोई नजर नहीं आया। आपको ये अनमोल मानव तन मिला है अपने जीवात्मा के कष्ट को दूर करने के लिए। सतगुरु खोजो री प्यारी, जगत में दुर्लभ रतन यही। सदगुरु का मिलना बहुत मुश्किल काम है। सदगुरु के लिए जब मालिक से प्रार्थना करोगे तो मालिक कोई न कोई रास्ता निकाल देंगे, कोई जरिया, कोई माध्यम बना देंगे और आपको सदगुरु से मिला देंगे। गुरु महाराज कहते थे कि आप चिड़ियों को दाना चुगाओगे, उसी में कोई हंस आ जाएगा। देखो, कबीर साहब पूरे संत थे। कबीर साहब को जब काशी के सबसे बड़े सेठ धर्मदास को पकड़ना था, अपने चरणों में लगाना था, तो कबीर साहब जो है काशी में घूम रहे, धर्मदास के जो है दरवाजे के तरफ से गुजरे, तो उनकी पत्नी जब बाहर आई, कहने लगे बड़ी चंडाली, बड़ी हत्यारनी है। अरे कितने जीवों को जो है अपने चूल्हे में जला के मार रही है। वो कहने लगी मैं इतना दान करती हूँ, मंदिर में जाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, व्रत रखती हूँ, नवरात्रे रखती हूँ, और छठ का व्रत करती हूँ, और घंटा बजाती हूँ, गंगा स्नान करती हूँ, और ये हमको चंडालनी और हत्यारनी कह रहे। और भनभनाती हुई अपने पति धर्मदास के पास गई। धर्मदास के पास जब गई तो वो पूछने लगे भाई क्या बात हो गई, कैसे इतना जोर जोर से तुम नाराज होकर के बोल रही हो। अरे बोले एक भिखमंगा आया था दरवाजे पर और वो मुझे हत्यारनी, चंडालनी और पापनी कह रहा। बोले क्या कहा उन्होंने? बोले अरे तू बड़ी हत्यारनी है, कितने जीवों को अपने चूल्हे में जला के मार रही है। बोले अरे तू जाके देख तो सही, जो हाँ खाना बना रही है उस चूल्हे में कोई चींटे, कोई कीड़े, कोई दीमक तो नहीं जल के मर रहे हैं। जब वो गई
तो देख रही है कि जो लकड़ी जल रही है चूल्हे में, उसमें बहुत सारे दीमक जल के मर रहे हैं। उसने आके जब धर्मदास को कहा, बोले बिना देखे उन्होंने बता दिया कि इसमें दीमक जल के मर रहे हैं, इसका मतलब कि वो अंतर्यामी महात्मा थे और वो चले गए। तुमने तो उनका दर्शन कर लिया, मुझे दर्शन नहीं हुआ, मुझे उनका दर्शन करना। और दर्शन कैसे होगा? उनका दर्शन तो बड़ा मुश्किल है। तुमने दर्शन कर लिया, मुझे नहीं हुआ दर्शन। बोले अरे आपके पास इतना धन, 50-50 जहाज रोज के माल आते हैं आपके यहाँ। काशी में आपके बराबर का कोई सेठ नहीं है, आपके पास तो धन बहुत है। एक बड़ा सा भंडारा करो, सारे महात्मा आएंगे, वो महात्मा भी आ जाएंगे, आप दर्शन कर लेना। उन्होंने एक बहुत बड़ा भंडारा करवाया, लेकिन उस भंडारा में सारे महात्मा आए, कबीर साहब नहीं आए। कबीर साहब नहीं आए, और जब कबीर साहब नहीं आए, अपने पत्नी का हाथ पकड़ के एक एक आदमी के पत्तल के पास जाकर के कबीर धर्मदास पूछ रहे हैं कि ये महात्मा थे, ये महात्मा थे, ये महात्मा थे। वो कह रहे नहीं, इसमें कोई नहीं। बोले अच्छा, मुझे लग रहा है कि वो महात्मा का दर्शन अब नहीं होगा, मैं बड़ा पापी आदमी हूं। बोले ये भंडारा छोटा हो गया, इससे बड़ा भंडारा किया जाएगा तो जहां गुड़ होगा वहां चींटे अपने आप आ जाएंगे। धर्मदास की पत्नी का ये व्याख्यान था। बहुत बड़ा भंडारा किया, लेकिन उस भंडारा में भी कबीर साहब नहीं आए, क्योंकि महात्मा मान के, मीठा के और धन के भूखे नहीं होते। महात्मा दाता होते हैं, महात्मा दानी होते हैं, महात्मा देने वाले होते हैं। वो भिखारी नहीं, मांगने वाले, हाथ फैलाने वाले नहीं होते। क्योंकि जो अनामी मालिक के अंदर से सब निकले हुए हैं और स्वयं अनामी मालिक है, तो जिसको आदेश दे देंगे वही उनके सामने नोटों की बारिश करने लगेगा। उनके लिए ये सब चीजें क्या महत्व रखती हैं। उसके बाद भी जब नहीं आए बड़े भंडारे में, उन्होंने कहा अब इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं, चलो अब मैं गंगा जी में डूब के अपना प्राण त्याग दूंगा। जब धर्मदास जी गंगा में डूबने के लिए जाने लगे, तो उनकी पत्नी सोची कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो लोग कहेंगे ये पति बढ़ता नहीं है, चलो मैं अपने पति का साथ निभाती हूं। वो भी बेचारी साथ में चली गई और दोनों के दोनों गंगा जी में डूबने लगे। डूबते डूबते जब गर्दन से ऊपर पानी हुआ, तो कबीर साहब गंगा जी में दूसरे तरफ प्रकट हो गए और धर्मदास की पत्नी कहने लगी अरे यही महात्मा थे, यही महात्मा, यही महात्मा उस दिन जो आए थे, जो हमको चंडाली हत्यानी कह रहे थे, यही महात्मा। कबीर साहब ने कहा तुम्हारे भंडारे में मैं भोजन करने नहीं आया, लेकिन तुम्हारी आत्मा डूब करके नरकों में जाने जा रही है, इसलिए तुमको बचाने के लिए महात्मा आ गए। महात्मा आपके जीवात्मा के दुख को, कष्ट को बचाने के लिए आते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को इमरजेंसी में जब जेल में बंद किया, आश्रम पर 19 गायें थी,